हुकूमत कोरोना वैक्सीनेशन के हदफ को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। राजस्थान के बंसवाड़ा में हदफ को पूरा करने के लिए तिब्बी महकमा उन लोगों को भी टीका लगा रहा है जो मर चुके हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर महकमा तिब्बी ने 6 माह कबल फौत होने वालों को दूसरी खुराक के मुबारकबाद पैगामात भी भेजे। जब ये पैगाम अहले खाना तक पहुँचे तो वो भी हैरान रह गए। समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की नौजीवन योजना अब रियासत के कबायली डंगरपुर जिला में शराब के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस लोगों को नई जिंदगी देगी। महकमा ने ऐसे खानदान का सर्वे किया है। सर्वे में मुंतखब होने वाले खानदानों को नए कारोबार की तरबियत दी जाएगी। रियासत में 1 नवंबर से कांग्रेस पार्टी की रकूनियत साजी मुहिम शुरू हुई थी। इस दौरान हाथ का निशान मेरी इंतखाबी मुहिम का नारा लगाया गया था। पीसीसी चीफ दोतासरा ने कहा कि हम राजस्थान में 10 लाख से आगे बढ़कर 50 लाख मेंबर बनाएंगे। पहले ही दिन 5 लाख फार्म वर्कर्स को दिए गए। 14 नवंबर से 29 नवंबर 2021 तक महंगाई के खिलाफ अवामी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। जयपुर में चैन स्निचिंग करने वाले बदमाशों को पकड़ने का पुलिस हवा कितना ही दावा करे, लेकिन वारदातें कम नहीं हो रही हैं। शहर में रोजाना चैन स्निचिंग, मोबाइल फोन छीनने और पर्स छीनने की 2 से 3 वारदातें हो रही हैं। हाई पावर बाइक पर सवार बदमाश राहगीर खवातीन का बेखौफ होकर पीछा करते हैं। मौका पाकर वो गले में डूब गए, फिर वो मोटरसाइकिल पर भागते हैं। ऐसा ही एक मामला जयपुर के महेश नगर इलाके में सामने आया है। धनतेरस के साथ 5 रोजा दिवाली त्योहार के आगाज के साथ ही आज रूप 14 पर खूबसूरती के बाजार सज जाएंगे। आप दिवाली पर बाजारों की सजावट से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक का रुख मोड़ देगी ताकि आप मुल्क की खूबसूरती को सही तरीके से देख सके। इस बार दिवाली के मौके पर जयपुर की कुछ खवातीन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के ख्वाब को पूरा करते हुए नजर आ रही हैं। गुलाब नगरी की देही खवातीन गाय के गोबर से लैंप बना रही हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फरोग देने के साथ साथ वो खुद इन्हिसारी की भी एक बेहतरीन मिसाल कायम कर रही है। खास बात यह है कि दिवाली के बाद भी इन चिरागों को खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। राजस्थान और पंजाब के कई स्टेशनों को बमों से उड़ाने की धमकी के बाद बीकानेर स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपीएफ एहलकार बीकानेर और लालगढ़ स्टेशनों पर मसला सिपाहियों के साथ गश्त कर रहे हैं। दिवाली के पेश नजर स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। हर ट्रेन की चेकिंग के बाद कंट्रोल को इत्तला दी जा रही है। तरीपुरा में मुसलमानों के साथ हुए तशद्दुद पर फैक्ट फाइंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए वकला की एक टीम रवाना हुई थी, जिसने आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीपुरा की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक तरीपुरा की 12 मसाजिद को नुकसान पहुंचा है, जबकि मुतअद्दिद दुकानें और घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मामले में सख्त गैर हिंदू तंजीमों ने ही मुसलमानों के खिलाफ तरीपुरा में माहौल पैदा किया, जिसके बाद भीड़ ने अकलीती बिरादरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन 40 अजला के डीएम से आज बात करेंगे, जिनके वहां कोरोना टीकाकारी के आदाद व शुमार कम हैं। वज़ीर आज़म दफ्तर ने जानकारी दी है कि वज़ीर आज़म मोदी बुध को झारखंड, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय समेत दीगर रियासतों में कम टीकाकारी कवरेज पर तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरान इन सभी रियासतों के वज़राए आला भी मौजूद रहेंगे। हज 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल पैर के रोज मरकजी वज़राए बराए अक़लियती अमवार मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए शुरू हो चुका है, जिन्होंने हज 2022 के लिए अहम इस्लाहात और बेहतर सहूलियात का ऐलान भी किया है। जनूबी मुंबई में वाक़या हज हाउस में हज 2022 का ऐलान करते हुए नकवी ने कहा कि हज का पूरा अमल 100% डिजिटल ऑनलाइन होगा।